अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयद उरूज समदानी एंड वेलकम टू माय शो योर ओपिनियन मैटर्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड फिल्म मेकर मौजूद हैं, सो आएँ वक्त ज़ाय किए बगैर उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। वकास इरफान, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर। क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ सर। आप? क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल फिर? सर पाकिस्तान के हालात भी कुछ इस तरह के हैं कि मसरूफ़ रहना बहुत ज़रूरी हो गया। जैसा कि आपको पता है, मैं एक प्रोडक्शन हाउस चला रहा हूँ अपना। सो बस उसके बैनर के अंडर मल्टीपल वेब सीरीज़ और शॉर्ट फिल्म्स और मल्टीपल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। व्यूअर्स, मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही टैलेंटेड फिल्म मेकर हैं और इनके क्रेडिट पे एक रिसेंटली बड़ी हिट वेब सीरीज़ है इंस्पेक्टर बुल्ला, प्रोड्यूस्ड बाय रहीम परदेसी एंड डायरेक्टेड बाय वकास इरफान। सो वकास, थोड़ा सा जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं दे आर वेरी लाइक यू वर एट वन टाइम टैलेंटेड अपकमिंग फिल्म मेकर्स। सो मुझे बताओ तुम्हारे सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ और कहाँ से शुरू होके फिर जो है इंस्पेक्टर बुल्ला तक आया? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि बड़ा ग्रेजुएशन के बाद बड़ी जल्दी में ये सफ़र तय हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर मैं थोड़ा बचपन की बात करूं तो मुझे मतलब कहानियां सुनने का बहुत शौक़ था। मैं अक्सर दादी माँ, नानी माँ, कज़न जो आता था ना, मैं उनसे कहता था मुझे कहानी सुनाए फ्री टाइम में। आई वॉज़ नॉट अ हैप्पी स्पोर्ट चाइल्ड कि मैं क्रिकेट में हूँ या मैं बैडमिंटन में हूँ। नो नो नो। तो मैं कहानियों की किताबें ख़रीद लाता था। जो मुझे पैसे मिलते थे ना, 1-2 रुपये, मैं कहानियों की किताबें ख़रीद लाता था। उम्र यार, टार्ज़न, हातिम ताई, जो भी मिलती थी मैं ले आता था। सो कहानियाँ सुनते सुनते ना एक दिन मैंने किसी को कहानी सुनाई, और जब उसको कहानी सुनाई तो उसने कहा यार वेरी नाइस, तुमने तो बड़ी अच्छी कहानी सुनाई है। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा ही पता लगा कि यार मैं कहानी सुनने वाला नहीं, मैं शायद कहानी सुनाने वाला इंसान हूँ। आई कैन टेल स्टोरीज़। और बस वो एक पूरी जर्नी है कि मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था कि मैं फ़िल्म पढ़ूँगा और कभी डायरेक्शन या इस तरफ आऊँगा। मुझे बस कहानियाँ सुनाने का शौक़ था। वकास शेख वकास जो है वो भी आपके स्टूडेंट रह चुके हैं। तो वो BNU आया और उसने मुझे कहा कि तुम BNU आओ, और डिग्री में एडमिशन लिया। एंड आई मेट ऑल ऑफ़ यू। आप सब ने इतना साथ दिया। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है स्पेशली, और यू बीन अ ग्रेट हेल्प। व्हेन आई ग्रेजुएटेड तो उसके दौरान ही हमने काम शुरू कर लिया था। आपको बताते भी रहते थे हम साथ साथ कि हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जो तुम लोगों का जो ट्रियो था, तुम, वकास शेख, फहाद, अमार, ट्रियो तो नहीं बल्कि 4 लोग थे। हाँ जी। अमार, जो यू आर वेरी एक्टिव एट दैट टाइम ऑल्सो। बिल्कुल सेमेस्टर 5 से ही मुझे याद है शुरू कर दिया था, कहीं ना कहीं क्लासेस में नहीं होते थे, काम कर रहे होते थे। बिल्कुल सर, मुझे याद है मैं लाके अक्सर आपको काम दिखाता था कि सर ये देखें, ये किया, ये किया। सो वी स्टार्टेड उसी दौरान ही। एंड देन जब वी ग्रेजुएटेड तो हमने ऑफिस स्पेस की तरफ चले गए और हंट शुरू कर दिया। यू नो, बिग रेस है, सबको भागना पड़ता है, तो उसमें हम भी शामिल हो गए। देन फ्रॉम अ वेरी डियर फ्रेंड, मैंने मोहिनी मेंशन किया था सर अली ताहिर के साथ। अली ताहिर, बिल्कुल, अली ताहिर ने बड़ा सपोर्ट किया स्टूडेंट्स को, ग्रेट मैन, आउट ऑफ द वे जाके। ग्रेट मैन, ही इज़ अ ग्रेट मैन। तो हमें पढ़ाते थे एक्टिंग, तो उन्होंने एक्टिंग का मुझे चांस दिया मोहिनी मेंशन बोल के ड्रामा में। तो वहाँ पे आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल। वो फैमिली बन गए में, हिना, हिरा, सरदार नबील था उसमें, रबिया चौधरी एंड ऑल। शबनम आंटी से मिलने का मौका मिला, मतलब उनके साथ मैं आई हैव नेवर सीन, कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं शबनम आंटी के साथ काम करूँगा। वहाँ से आए हिरा के साथ मैंने काम किया, एंड हिरा ने मुझे राहिम से मिलवाया। एंड फिर राहिम के साथ एक जर्नी स्टार्ट हुई। हमने उससे पहले कुछ वीडियोस की थी। हमने एक शॉर्ट फिल्म की थी डियर बीवी, और वो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है बिकॉज़ राहिम का वो कंटेंट नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा आया। देन PUBG का एक काम किया। देन राहिम के पास ना एक कैरेक्टर था, ही वाज लाइक कि मेरे पास ना आई हैव दिस कैरेक्टर इन माई माइंड। इंस्पेक्टर है वो, बुल्ला उसका नाम है, एंड वो करप्ट सा एक कॉप है, 2 नंबरी करता है, रिश्वत खाता है। यू नो, दबंग और सिम्बा का रेफरेंसेस हमारे पास थे इंडिया से। तो उसने कहा लेट्स बिल्ड समथिंग अराउंड दिस। तो फिर मैंने वो एक वेब सीरीज़ लिखी। एंड मज़े की बात ये थी बिकॉज़ ये कुछ नया जॉनरा नहीं है, ऑलरेडी इंडिया में तो बहुत दफ़ा हो चुका है। सो मैं रेपिटेशन वाली दौड़ में नहीं आना चाह रहा था, इवन दो कि ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने डिग्स बहुत लिए थे इसमें। वी रोड स्मार्टली कि हमेशा हीरो की एंट्री दीवार फाड़ के गाड़ी से नहीं होती। यू नो, देयर इज़ अ सीन जहाँ पे वो दरवाज़ा बजा रहा है, लेकिन एंड यू आर एंटिसिपेटिंग कि पता नहीं क्या होने लगा, गिरने लगा कुछ, तो वो छोटे दरवाजे से आके कहता है कि यार दरवाज़ा नहीं खुला, मेरा सांस बंद होने वाला है, इसको तेल शेल दो, कुछ मेरी एंट्री ख़राब हो गई। देखो, स्टोरीज़ के बारे में तो कहते हैं कि जी असल में आइडियाज़ और स्टोरीज़ तो वही होती हैं। एग्जैक्टली। कितनी हज़ारों लाखों नई स्टोरीज़ तो नहीं आ सकती, लेकिन हाउ यू प्रेजेंट देम इज़ द
जी। इज योर सक्सेस, बिल्कुल इज बिल्कुल द सीक्रेट। बिल्कुल। सुनाने का तरीका जो है वो मैटर बिल्कुल। करता है। इम्तियाज़ अली की अगर हम बात करें, इंडियन डायरेक्टर हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो एक ही स्टोरी बार बार सुना रहे हैं आपको। बिल्कुल। वो एक ही लव स्टोरी है, लेकिन उनके तरीके उनकी डिफरेंट हैं। फिल्मों में बिल्कुल एक बिल्कुल। स्टोरी कॉमन होती है, बिल्कुल। लेकिन किस तरह पेश किया है वो टोटली एक डिफरेंट मैटर होता है। एग्जैक्टली। तो बुल्ला हमने लिखा और उसको शूट किया, और इसमें बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि आई वर्कड विद अ कास्ट जिनसे मैंने शायद कभी सोचा था कि मिलूंगा, लाइक सिमी राहील, सलीम मिराज, सुहेल समीर, यू नो दीज बिग जाइंट्स एक्टिंग के एक्सपीरियंस लोग हैं ये सारे, और उनको डायरेक्ट करने का चांस मिला। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। सिमी आपा ने बहुत प्यार किया, सुहेल भाई ने, सलीम मिराज ने, और फिर कुछ यंग लॉट थी, वो वाले दोस्त भी थे जिनको कहा था कि अगर मैं कभी कुछ बनाऊंगा तो तुझसे एक्टिंग करवाऊंगा। तो वो टाइम था, मैं बना रहा था कुछ, मैंने बुला लिया अली अहमद, शाह फहद, इन सब लोगों को। दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स, वशमा फातिमा। तो इट वाज अ मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस लोग एंड यंग टैलेंट। तो इनके मिक्सचर से वो बनी है, एंड आई थिंक वी डिड अ प्रीटी डिसेंट जॉब ऑनेस्टली। हमने प्रोडक्शन वैल्यू पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वी शॉट ऑन एरी अलेक्सा, और विद अ कास्ट जो कि एक्सपीरियंस्ड है, विद पीपल जो बहुत टैलेंटेड थे, और वी शॉट इट लाइक फिल्म। ये फिल्म की तरह शूट हुई थी। आई स्टिल रिमेंबर वजाहत रऊफ साहब के हम घर गए कराची में, और हमने उन्हें इंट्रो एपिसोड दिखाया, तो ही वाज लाइक ये तो फिल्म है, ये वेब सीरीज़ नहीं है। तो मैं काम करो, शूट इट और इसको फिल्म बना लो, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, आई विल पुट इट थ्रू द सिनेमाज एंड ऑल। हम डरे हुए थे, हमने कहा सर आपने ये कह दिया बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें तो नहीं आइडिया, ये तो लिखी भी वेब सीरीज़ की तरह है, तो फिल्म काटना मुश्किल हो जाएगा उसमें। तो उन्होंने कहा ठीक है, जस्ट डू इट, दिस इज़ ब्रिलियंट, बहुत अच्छा काम है। तो बस वो बनाई, और देन पीपल लव्ड इट सो मच, इंडिया से इधर उधर जहाँ तक टाइम की ऑडियंस है, यूके तक, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। आई थिंक आजकल का दौर है, मैं तो नहीं बिलीव करता, बट हाँ इट्स गुड टू मेंशन कि कोई 20-22 मिलियन व्यूज़ तक चली गई ये बात। हर चीज़ अब व्यूज़ पे काउंट होती है। तो हाँ, यही सक्सेस है मेरे लिए। तो ये थी कि आई एग्जीक्यूटेड एंड टू एंड। मेरे लिए यही बात है कि मैं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ समथिंग। अच्छा, जो आजकल के यंग फिल्म मेकर्स हैं वो तुमसे बहुत रिलेट करेंगे, क्योंकि वन, यू आर यंग, रिसेंटली ग्रेजुएटेड, सो कुछ बातें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी उनके लिए। वन के क्या इस सारे प्रोजेक्ट में जब तुमने डायरेक्ट किया, पीपल लाइक सिमी राहील जो एज आई रिमेंबर तुम्हारी टीचर भी रह चुकी हैं, सो कैसे एक यंग डायरेक्टर के लिए इतने सीनियर एक्टर के साथ काम करना, स्पेशली किसी टाइम पे, चूँकि मैंने भी बहुत डायरेक्शन की है, ये कहना कि नहीं ये सीन आपने किया तो बहुत अच्छा शॉट दिया, लेकिन परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये किस तरह हैंडल किया तुमने इस चीज़ को कि 6 महीने पहले, 1 साल पहले वो तुम्हारी टीचर थी, और 1 साल बाद तुम उनको बता रहे होगे कि जी बड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन डायलॉग में कमी रह गई। एज अ डायरेक्टर आपको बहुत सोच समझ के ये जो दिस इज़ अ वेरी थिन लाइन आई थिंक, कि इस तरफ जाएंगे तो गिर भी सकते हैं और इस तरफ तर भी सकते हैं। सो आई स्टिल रिमेंबर कि जब सिमी आपा वाला स्पेल स्टार्ट होना था, तो आई वॉज वेरी नर्वस, बहुत नर्वस था मैं आई इवन डाउनलोडेड 1-2 दिन पहले। सर अली ने हमें किताबें रिकमेंड की थी जब वो पढ़ा रहे थे हमें डायरेक्शन फॉर एक्टर्स। तो आई वाज रीडिंग, बार बार पढ़ रहा हूँ कि कैसे मैं उनसे, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि विद सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, इफ़ समथिंग उन्होंने जो किया है स्क्रीन पे और मुझे वो थोड़ा सा बेहतर नहीं लग रहा, तो मैं कैसे कहूँगा उन्हें कि मैम आपा इसको थोड़ा कर लें। तो मैं बहुत डरा हुआ था, और आप आई, और बट द ब्यूटी ऑफ सिमी राहील एंड सुहेल समीर एंड सलीम मिराज, इन सारे एक्टर्स की एक्सपीरियंस, मैं मॉनिटर देख रहा होता था सर, ऑनेस्टली मैं मॉनिटर देख रहा होता था, और मेरे ज़हन में था कि अब आपा अगर ये कर दें इन माई माइंड तो बहुत अच्छा होगा, और अगले सेकंड वो कर देती थी। शी एग्जैक्टली न्यू कहाँ करना है, कितना करना है एग्जैक्टली। और आई स्टिल रिमेंबर कि सिर्फ एक ऐसी बात हुई थी, मुझे कभी उन्हें ये कहना नहीं पड़ा कि आपा दोबारा करते हैं ऐसा कुछ। एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन, परफेक्ट। सुहेल भाई भी, इवन दो सुहेल समीर वो बहुत ज़्यादा हम्बल आदमी है, वो हमेशा मुझे कहते थे कि ना यार तुम डायरेक्शन नहीं दे रहे मुझे बताओ मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मुझे बताओ, मुझे गाइड करो। बस लाइक सुहेल भाई आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, यकीन करें मेरे पास कुछ नहीं कहने को, ये जस्ट परफेक्ट। सलीम मिराज तो खैर वैसे ही वो भी पूछते थे मुझे बार बार।
सो आई स्टिल रिमेंबर के देयर वाज अ सीन जहाँ पे बुल्ला आता है और वो अपनी माँ की गोद में बैठता है, लेटता है और सो जाता है. सो सीन लिया, परफेक्ट. सो मैंने आपा को आके कहा, एंड अब काफ़ी दिन का हमारा रिपोर्ट कायम है, आपा के साथ मेरा ताल्लुक बन चुका है, वी नो ईच अदर. तो मैंने कहा आपा एक और करते हैं टेक, इसमें ना एंड में आप जब ये सो जाए तो जस्ट स्माइल. मैं ट्रैक आउट कर रहा हूँ कैमरा, जस्ट स्माइल. एंड आपा वाज लाइक क्यों? क्यों? और ये वो वाला क्यों नहीं था कि मैं बड़ी हूँ मैं नहीं करूँगी. इट वाज लाइक जेन्युइनली शी वांटेड टू आस्क. हाँ कि भाई क्या डायरेक्टर के जहन में हाँ. क्या है, अगर आपने स्माइल है तो स्माइल की कोई ना कोई वजह होनी चाहिए. एग्जैक्टली. एंड शी वांटेड टू नो कि अच्छा क्यों. तो आई कंपोज माई सेल्फ एंड आई वाज लाइक मे बी आप बैक स्टोरी में अगर हम जाएं, जो कि इसका पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ बैक, ये कभी अगर उदास होता था बचपन में तो माँ की गोद में ही आके सोया करता था. बट इट्स बिन सो मैनी ईयर्स नहीं आया, ये आज आया. सो यू फेल्ट दैट कनेक्शन कि यार मेरा बच्चा वापस आ गया. एंड शी थॉट फॉर सम सेकंड एंड शी वाज लाइक यस यू आर राइट. और ये मुझे बहुत खुशी हुई थी उस वक्त कि आई वाज एबल टू कम्युनिकेट एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट. सुहेल समीर के साथ भी काम करते हुए, ही इज़ अ वेरी हम्बल. वो हमेशा कहता है मैं एक्टर हूँ ही नहीं, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं शौकिया एक्टर हूँ. सो मुझे बताओ कैसा कर. मैं कहा सुहेल भाई ऐसे तो मत कहें, आप तो कमाल एक्टर हैं, यू आर वेरी गुड एक्टर, आई पर्सनली लाइक यू, आप बहुत जान देते हैं एक्टिंग में. एंड यू और अब ही वॉज इन द कैरेक्टर, ही वॉज ऑलवेज इन द कैरेक्टर. शूट से थोड़ा देर पहले अलग होके लाइन्स रिहर्स करके, यू नो, पैशनेट अबाउट हिज एक्टिंग. और सलीम मिराज इज़ अनदर लेवल. वो एक डिफरेंट लेवल है. उनसे मुझे डर इस तरह भी लगता था बिकॉज उनके बात करने का स्टाइल भी ऐसा था. सो एक आध दिन तो उन्होंने मुझे बहुत जज किया बिकॉज वी आर यंग फिल्म मेकर्स. जब ये लोग आए तो दे वर लाइक डायरेक्टर कौन है. हाँ, यही एक सवाल मैं करना चाह रहा था कि जब तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिला तो उस मिलने का जो है वो एक पूरा एक्सपीरियंस बताओ कि किस तरह राहिम ने कहा कि जी, एक तो रेकमेंड तो हो गए, लेकिन फिर किस तरह ये प्रोजेक्ट फाइनली मिल गया, क्या बातचीत हुई, किस तरह उसने जज किया. ऑब्वियसली एक आदमी, एक प्रोड्यूसर भी था, वो करोड़ों रुपए लगा रहा होगा, तो ये सोचता तो होगा कि यार ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, किसी ने कह दिए, लेकिन हैं तो नए जी. सो ऑब्वियसली एक प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा फिक्र तो अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है. बिल्कुल. सो किस तरह, हाउ यू मैनेज टू कन्विंस हिम कि जी हाँ हम कर सकते हैं. सो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे राइटर्स चाहिए. मैंने कुछ स्टोरीज भेजी उन्हें अच्छी लगी. एक उन्हें पर्टिकुलरली ज़्यादा अच्छी लगी, डियर बीवी. तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल, सो डायरेक्ट कौन करता है. मैंने कहा डायरेक्ट भी मैं ही करता हूँ. तो उन्होंने कहा आई हैव बिगर थिंग्स इन माई माइंड, सो एक काम करते हैं, लेट्स डू दिस प्रोजेक्ट. बिकॉज ये हमें बताएगा कि तुम काम कैसे करते हो, तुम्हें पता लगेगा मैं काम कैसे करता हूँ. लेट्स बिल्ड अ कनेक्शन. तो हमने वो किया. और जो शूट के टाइमिंग्स थी, जो कॉल टाइम्स थे, एवरीथिंग, आई वाज जज्ड ऑन सो मैनी लेवल्स. उनकी बीवी, उनकी मैनेजर, आई थिंक उन्होंने भी, शी वाज वाचिंग क्लोजली कि हाँ भाई ये टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं, जो कमिटमेंट थी उसमें टाइम पूरा हो रहा है कि नहीं, एडिटिंग मिल रही है कि नहीं टाइम पे. हमारी ये आते ठीक हो गई थी उस वक्त तक, टाइम पे आने की सारी क्लाइंट के साथ नहीं कर सकते. तो हाँ तब तक तो हो गई थी बिल्कुल. तो हर चीज़ अपने टाइम पे रही और उसे रिस्पांस भी बड़ा अच्छा मिल गया. तो तब भी उन्होंने मुझे इस तरह नहीं बताया. ही वाज लाइक देयर इज़ अनदर प्रोजेक्ट, पबजी की एक वीडियो शूट करनी थी हमने. एंड राहिम वाज द फर्स्ट वन जिसने पबजी की वीडियो शूट की थी पाकिस्तान के लिए, पूरी, यू नो, लाइक अ गेम प्ले. ही वाज अ कैरेक्टर. हमने वो वर्ल्ड बनाया था पबजी का. मुझे पबजी का कुछ नहीं पता था, अमार को कुछ नहीं पता था. सो फहद को पता था, वो कहता मैं खेलता हूँ. सो उसने हमें गाइड किया, हमने बना ली और इट वाज अ गुड वन, अच्छी थी. तो मुझे राहिम ने बताया कि देयर इज़ अ कैरेक्टर इन माई माइंड, इंस्पेक्टर बुल्ला, और वो करप्ट है और इस तरह है, 2 नंबरी करता है, लेकिन हाँ यू नो. तो मैंने कहा समथिंग लाइक दबंग. कहता हाँ दबंग, सिम्बा, यू नो, करप्ट कॉप्स जो हीरो होते हैं, डार्कर साइड होती है उनकी. तो आई वॉन्टेड टू डू दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और आई थिंक इन्होंने पहले किया भी था किसी और टीम के साथ, वो हो नहीं पाया फॉर सो मैनी रीजन्स. नई रिजाज भी थे उसमें, नई रिजाज में इसमें भी दोबारा आए थे. फिर सेमी आपा भी थी उसमें, सेमी आपा इसमें भी दोबारा आई थी. सो वो हो नहीं पाया. मैंने फुटेज भी देखी थी, वो इनकम्प्लीट थी एंड ऑल. सो वाज लाइक आई एम स्केप्टिकल. मैं डरा भी हुआ हूँ क्योंकि मेरे साथ पहले एक हाथ हो चुका है. ऑनेस्टली आई विल मेक समथिंग, मुझे थोड़ा टाइम दें,
मैं बाकायदा इसको एक फिल्म की तरह लिखना चाह रहा हूँ, वेब सीरीज़ की तरह, यू नो, लाइक मिर्ज़ापुर, लाइक स्टोरीज़ हैं जिनके इम्पैक्ट हैं, लेट्स टेल स्टोरीज़। तो उन्होंने मुझे दिया एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। ईशा शकील मेरी गो टू राइटर है, मैं हमेशा उसके साथ काम करता हूँ। सो ईशा के साथ मैंने डिस्कशन की, अमार, मैं, हम सब बैठे एंड वी डिस्कस्ड। आई हैड दिस बेस लाइन, मेरे पास एक वर्ल्ड था जिसके अंदर ही सारे प्लेस हो सकते हैं स्मार्टली, क्या मोटिवेशन है, किस किस्म के विलन्स हैं, इंसाइटिंग इंसिडेंट्स, एक्ट 1 2 3 क्या होंगे, एंड वी वर्क। हमने बाकायदा फुल फ्लेज काम किया था स्क्रिप्ट पर एंड देन वो बनी। और उससे पहले हमने एक इंट्रो शूट किया था, राहिम सेट के एक इंट्रो शूट करते हैं, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, एंड लेट्स सी कि अवाम क्या रिएक्शन देती, बिकॉज मेरी ऑडियंस नहीं है वो वाली। मैं हमेशा नसरीन का कैरेक्टर प्ले करता हूँ, बच्चे मेरी ऑडियंस है, यू नो, यंगर ऑडियंस है। मैं एक ऐसी चीज़ बना लूँ करोड़ों रुपये लगा के जो अवाम कहे कि यार नहीं वही बेहतर था, वो नसरीन बन जाओ दुपट्टा लेके, वो ज़्यादा बेहतर है, तो फिर मुझे फ़ायदा नहीं होगा। लेट्स मेक एन इंट्रोडक्शन एपिसोड। तो हमने कैरेक्टर इंट्रोडक्शन बनाया एंड अवाम को बड़ा पसंद आया। वी हायर्ड तीफा इन ट्रबल वाली टीम, इसरार और उनकी टीम जो एक्शन करते हैं पाकिस्तान में, वन ऑफ द बेस्ट। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कास्टिंग की तरफ आए हम लोग, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल। अच्छा ये बताओ कि चूँकि शो का एक लिमिटेड टाइम होता है, सो ये बताओ कि वेब सीरीज़ की, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू इट जी। सो वेब सीरीज़ की आजकल सुनने में यही आता है कि इट्स अ वेरी गुड मार्केट। सो इस बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि जो यंग फिल्म मेकर्स हैं दे शुड बी गोइंग फॉर वेब सीरीज़, बनानी चाहिए। बनाने के लिए क्या चीज़ ज़हन में रखनी है, कौन सा जॉनरा ज़्यादा वेब सीरीज़ में पॉपुलर है, इज़ इट कॉमेडी, इज़ इट क्राइम, एट्सेट्रा? बिल्कुल, वेब सीरीज़ का दौर तो हो गया स्टार्ट, पाकिस्तान डिजिटली एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज़ को। हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वी हैव टैपमैट ने बनाई थी 12वां खिलाड़ी, मायरा खान की कंपनी ने, एंड इट वाज अ गुड वन। और मल्टीपल और भी बन रही हैं और बन चुकी भी हैं जो रिलीज़ होंगी। सो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही हैं, बट अगर कोई प्लेटफॉर्म ना भी हो ना सर, जैसे हमने की है, यूट्यूब इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल। आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, राहिम की ऑडियंस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंस्पेक्टर बुल्ला यूट्यूब पे, और वो सारा का सारा अवेलेबल है। और दूसरी बात कि वेब सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करती है फिल्म बनाने से पहले। आई पर्सनली बिलीव दैट कि अगर आपने एक फिल्म बनानी है, यू हैव टू मेक अ वेब सीरीज़ पहले। वो जो मसले मसाइल हैं ना आपके जहन के, प्रैक्टिकल चीज़ों के, स्टोरी टेलिंग के, वो 10 मसले जो है ना, तो वो 12 मसले हल आपकी वेब सीरीज़ करेगी, वो शॉर्ट फिल्म नहीं कर सकती। शॉर्ट फिल्म इज़ टू लिमिटेड ना, शॉर्ट फिल्म में भी 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 2 दिन की शूट, 3 दिन की शूट, प्रोडक्शन प्लान बड़ा छोटा सा होता है। वेब सीरीज़ में तो वी आर टॉकिंग अबाउट आई थिंक 7-8 एपिसोड्स, जी जी, 15 से 20 मिनट का एक एपिसोड, तो एंड में ड्यूरेशन 2.5 घंटे पे चली जाती है। एग्जैक्टली। सो टेक्निकली आपने एक फिल्म ही बना ली है, बल्कि फिल्म से ज़्यादा फैलाव होता है, क्योंकि एपिसोड में पिछला एपिसोड कहाँ ख़त्म हुआ है, कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम्स। यस। तो ये सब चीज़ें हैं, और वेब सीरीज़ इस मामले में तो बहुत हेल्प करती है। बात आ गई जहाँ तक जॉनर्स की, आई थिंक कॉमेडी और रोम कॉम जो है ना, वो बहुत हो चुका है, कभी होगा नहीं, ये ओल्ड नहीं होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन हो चुका है टाइम्स के साथ साथ। एग्जैक्टली। सो मुझे ऑनेस्टली ये फील आती है कि वी हैव टू टेल स्टोरीज जो जिस जॉनरा को नहीं छेड़ा। वन इज़ हॉरर, हमने हॉरर को कभी नहीं छेड़ा। अब बात ये कि हॉरर सही तरीके से नहीं होगा तो वो कॉमेडी हो जाएगा। हॉरर हमारे बड़े अच्छे दोस्त, पुराने दोस्त जवाद बशीर ने बड़ी कोशिशें की हैं। So people have tried हॉरर, लेकिन हॉरर इस्लामाबाद बॉयज थे कुछ, उन्होंने भी की थी। सो हॉरर को टैप तो किया है, और आप ये नहीं कह सकते कि जवाद फॉर नॉट ट्राइंग, जवाद हैज रियली ट्राइड कि हॉरर में कुछ कर सके। बिल्कुल। लेकिन हॉरर एक इतना एक्सेप्टेबल जॉनरा अभी तक यहाँ आया नहीं, और वही बात कि कैसा हॉरर बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल। सो हमारे पास VFX और SFX का भी एक इशू आता है, और हॉरर में तो ये एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर अच्छे ना हो तो कॉमेडी हो जाता है। एग्जैक्टली। सो एक तो यही जॉनरा, वी हैव A24 एक सिनेमा है, सिनेमा हाउस है बाहर का, वो जो मूवीज़ बनाते हैं ना, वो हॉरर को प्रैक्टिकली देखते हैं। दे टेल स्टोरीज़ जो कि ड्राउनी नहीं है उस तरह से कि कुछ जिन भूत या कुछ, बट दे टेल स्टोरीज़ जो इंसानी फियर्स हैं, द फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, अकेले मरने का खौफ, या लोग मुझे समझ नहीं पाएंगे वो वाला खौफ। जोकर एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, द फियर ऑफ कि मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी कभी। इट स्टार्ट्स एज अ हॉरर फिल्म ना, और इट टर्न्स इनटू योर वर्स्ट नाइटमेयर्स। सो उस तरह की कुछ स्टोरीज, वी नीड टू टेल स्टोरीज जो एक्चुअली फियर्स को टैकल करती है।
और आई थिंक वी शुड डू मर्डर मिस्ट्री नहीं हुई, यू नो क्लासिक शेरलॉक होम्स वाले स्टाइल में कि देयर इज़ अ मर्डर, फिर शेरलॉक होम्स आए हैं यू नो और फिर उन्होंने मर्डर सॉल्व किया। तो वेब सीरीज़ में ये कुछ जॉनर्स हैं, बाकी जॉनर्स तो चलते रहें। एक्शन कभी ओल्ड नहीं होगा, कॉमेडी कभी ओल्ड नहीं होगी, रोम कॉम कभी ओल्ड नहीं होगी, ड्रामा तो वैसे ही चल रहा है। सो हाँ, ये कुछ जॉनर्स हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाते ही पहले हाथ इन्हीं को मार लें, डू समथिंग पहले नीचे, स्टेप बाय स्टेप। सो हमने आपकी असाइनमेंट्स करते थे जब हम यूनिवर्सिटी में, तो आप हमें बड़ी यूनिक असाइनमेंट्स देते थे। लाइक फॉर एग्जांपल आई स्टिल रिमेंबर BNU में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, हमने क्लास बाहर ली थी ग्राउंड में, एंड यू वर लाइक एक स्टोरी 1 मिनट की शूट करके लाओ, तो एवरीबडी शॉट अलग अलग स्टोरीज, उसी ग्राउंड से बाहर नहीं जाना, इसी में ही 1 मिनट की स्टोरी लेके आओ। यस यस, तो बड़ा मजा आया था कि यार अब यही हमारी प्लेग्राउंड है। माइंड ज़्यादा काम करता है क्योंकि लिमिटेड हो जाती हैं चीज़ें। यस यस, तो व्हेन यू, और फिर आपने सर बजट का भी आपको होता है, इवन तो पैसे मेरे नहीं थे, लेकिन मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, आई हैव टू स्पेंड मनी ना, गलत जगह तो नहीं लगा सकता प्रोड्यूसर के पैसे। इंस्पेक्टर बुल्ला की बात देखो, ज़्यादा पैसे लगा दोगे तो अगली दफ़ा जब कोई बात होगी तो कहेंगे यार डायरेक्टर बहुत अच्छा है लेकिन मैनेज नहीं कर सकता प्रोडक्शन, सो दैट इज़ अ नेगेटिव एस्पेक्ट। बिल्कुल। तो आजकल के दौर में अच्छा डायरेक्टर वही है जो विद इन द गिवन बजट काम करे। बिल्कुल, और बजट्स को लेके मैं तो खैर बहुत ही बुरा हूँ। अमार इस चीज़ को सारा डील करता है, वही देखता है, वही सब कुछ करता है, और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाटोग्राफर्स दैट वी हैव। उसने बहुत ज़्यादा इस बारे में लर्न किया है। ओके विकास, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। फॉर द बडिंग फिल्म मेकर्स के आपने आज का शो देखा। आज के हमारे गेस्ट थे विकास इरफान। कपल ऑफ ईयर्स अगो ही वॉज अ यंग ग्रेजुएट लाइक यू, और बड़ी जल्दी उन्होंने अपनी मेहनत से अपना एक मकाम बना लिया है। सो इट्स अ मोटिवेशन फॉर यू टू बी लाइक विकास इरफान। कीप वॉचिंग माई शो बिकॉज योर ओपिनियन मैटर्स।